हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कोरोना के बारे में। ठीक है, कोरोना होता क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कोरोना को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कोरोना को इफेक्ट करते हैं और जो कोरोना है उससे क्या क्या लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरोना है ये एक्चुअल में हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो हमारा पावर सिस्टम का पार्ट है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, उसमें हमको जो है कि कोरोना लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कोरोना लॉस है, ठीक है, जो कोरोना है उसकी वजह से कुछ लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है, और वो लॉसेस हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कोरोना के बारे में। कोरोना क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी भी आप एसटी लाइन से, हाई ट्रांसमिशन लाइन से नीचे से आप पास कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ से, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन है, जो कंडक्टर है, उससे आपको एक अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, जो आवाज़ आपको चिड़चिड़ाहट की सुनाई देती है उसी को हम कहते हैं क्या, कोरोना इफेक्ट। ठीक है, तो इस जो साउंड है, ठीक है, इस साउंड को हिसिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, साउंड ऑफ हिसिंग, ठीक है, हिसिंग साउंड हमको सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो हिसिंग साउंड है, चिड़चिड़ाहट की जो आवाज़ है, ये क्यों सुनाई देती है और इसको हम कैसे जान पाएंगे कि ये कोरोना लॉस है, ठीक है, या कोरोना की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप उसके पास से गुजरते हैं तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता क्यों है, तो जब हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो वोल्टेज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो टावर हैं, ठीक है, इस टावर के पास से ये लाइन आपकी पास कर रही है। ठीक है, ये लाइन आपकी पास कर रही है। ठीक है, इस तरीके से तो आप देखते हैं कि जब ये मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, इस रोड से आप इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं तो आप जब इसके नीचे से गुजरते हैं तो ये आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो कोरोना इफेक्ट है, ठीक है, ये जो कोरोना है या कोरोना लॉस है, ये क्यों आपको देखने को मिलता है, तो जो आपका इसमें से हाई वोल्टेज की लाइन है, ठीक है, हाई वोल्टेज इस वायर से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, इस कंडक्टर से हाई वोल्टेज आपका क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो जो ये आपका हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के कारण, हाई वोल्टेज के कारण उसके सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग, जो आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के सराउंडिंग, कंडक्टर के सराउंडिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी फील्ड बन जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो गैसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर जो गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। ठीक है, और ये आयनाइज कब होती हैं, जब आपका ये जो इन्वायरमेंट है, कहाँ का, यह जहाँ से आपकी ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो इन्वायरमेंट आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर एरिया है, या आपका बरसात का टाइम है, या आपका ठंडी का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तो यहाँ पर जो गैसेस आपकी आयनाइज हो रही हैं, ठीक है, ये गैसें जो आपकी आयनाइज हो रही हैं, इनके आयनाइजेशन होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है कब, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में। ठीक है, और किसी जो है कि ऐसे टाइम जब यहाँ की इसके सराउंडिंग ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब आप इस लाइन से हाई वोल्टेज को पास करते हैं तो कंडक्टर के सराउंडिंग क्या हो जाता है, जो कंडक्टर के सराउंडिंग आपके डिफरेंट गैसेस हैं। अब देखिए आपकी जो गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस कौन सी पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की वजह से ये जो गैसें हैं इस कंडक्टर के चारों तरफ वो आयनाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये गैसेस आयनाइज हो जाती हैं तो जब आप देखते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक करंट को ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो उसके सराउंडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, उसके सराउंडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है। अगर उसके सराउंडिंग का एरिया मॉइस्चर है, ठीक है, नमी युक्त है, मॉइस्चर है, या रेनी डे है, या स्नो है, ठीक है, तो होगा क्या कि वो जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फील्ड का एरिया और बढ़ जाएगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इसकी अगर डायामीटर पहले r थी, तो अब जो डायामीटर होगी वो बढ़ के टोटल इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, जो ये गैसेस हैं ये आयनाइज होंगी। जब गैसेस आयनाइज होंगी तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रही है, उसकी वजह से जो गैसेस आयनाइज हो रही हैं, तो जो गैस आयनाइज हो रही हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर एक आवाज निकलती है, उसी आवाज को हम क्या कहते हैं, साउंड ऑफ हिसिंग। तो जो साउंड ऑफ हिसिंग आपको देखने को मिलता है उसी को आप क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट। ठीक है, ये जो कोरोना इफेक्ट है ये आप कैसे समझ पाएंगे, देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स और नोट किए गए हैं। एक आपका है क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, ठीक है, एक आपका क्या है, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, और एक आपका है क्रिटिकल विजुअल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज क्या है, तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस पे जो आपका आयनाइजेशन है गैसों का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गैसों का जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जो गैसों का आयनाइजेशन जब आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसी पे आपका जो कोरोना इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। जब गैसें आपकी आयनाइज होने लगती हैं तो कोरोना इफेक्ट आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक आपका होता है क्रिटिकल विजुअल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। ठीक है, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव विजुअल वोल्टेज क्या है, विजुअल तो वह वोल्टेज जिस पर आपका जो कोरोना इफेक्ट है वो आपको ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, कोरोना इफेक्ट वो आपका जो ग्लो होने लगता है, ग्लो, फ्लेंट फेंट ग्लो आपको देखने को मिलता है। जो कंडक्टर है उसके चारों तरफ एक चमकीली जो है कि आपको चमक दिखाई देती है। ठीक है, जो कंडक्टर है उसका चेहरा क्या होने लगता है, चमकने लगता है। किसकी वजह से, जो आपका ये आयनाइजेशन हो रहा है, ये जो उसके चेहरे पे, कंडक्टर के चेहरे पे चमक आ रही है। ठीक है, चेहरे पे, कंडक्टर के चेहरे पे जो चमक आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, कि जो आपका विजुअल, क्रिटिकल विजुअल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज है, ठीक है, वो आपका पहले से वोल्टेज, आपका वोल्टेज इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो प्री डिफाइंड वोल्टेज है उससे आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। ठीक है, प्री डिफाइंड वोल्टेज से या प्री सेट वोल्टेज से आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। ठीक है, तो प्री सेट वोल्टेज से आपका जब वोल्टेज एक्सीड होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, फ्लैंट ग्लो आपको, फेंट ग्लो आपको दिखाई देगा, या आपको उस स्थिति में कोरोना पूरी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, वो आपको लाइट के फॉर्म में दिखाई देगा। तो इन दो चीजों से आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आपका जो कोरोना है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कोरोना जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन गैस आपकी बनने लगेगी, ओजोन होने लगेगा, ओजोन गैस आपकी इसके चारों तरफ बनने लगेगी, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने लगेगा, क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनने लगेगा इसके सराउंडिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट या कोरोना। ठीक है, तो ये कोरोना आपका किस तरीके से, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। ठीक है, कोरोना जो आपका है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला आपका फैक्टर है लाइन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिखा गया है, पावर लॉस किसका, कोरोना पावर लॉस पीसी इक्वल टू 241। कई बार आपको ये कहीं कहीं किसी बुक में 240 मिलेगा। ठीक है, तो पीसी इक्वल टू
241 इंटू 10⁻⁻5 इंटू अंडर रूट आर डिवाइड बाई डी इंटू बीपी माइनस वीडी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आपका कोरोना पावर लॉस है। ठीक है, और आर यहाँ पर क्या है, आर आपकी डायामीटर ऑफ कंडक्टर है और डी आपकी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। ठीक, जैसे आपका एक कंडक्टर हो गया, दो कंडक्टर हो गया, तीसरा कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है उसी को हम स्पेसिंग कह रहे हैं। ठीक है, बीपी क्या है, ये आपका फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है। क्या है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, जिसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और ये वोल्टेज आपका आरएमएस में है। और वीडी ये आपका है क्रिटिकल डिस्ट्रिब्यूटिव वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है आपका क्रिटिकल डिस्ट्रिब्यूटिव वोल्टेज, वीडी इक्वल टू आर इंटू जी मैक्स एल एन लाग आपका है। ठीक है, डी डिवाइड बाई आर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। और जो कोरोना पावर लॉस है, इसका जो यूनिट होती है, ये यूनिट होती है किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, किलोवाट पर किलोमीटर, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ये आपकी यूनिट होती है किसकी, कोरोना पावर लॉस की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। ठीक है, या कोरोना लॉस। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पर आपका बीपी है। ठीक है, अगर आपका लाइन वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो कॉपर लॉस, सॉरी पावर लॉस पीसी, ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में। अगर वी डी की वैल्यू आपकी जीरो हो, ठीक है, वी डी की वैल्यू, या आप ये कहेंगे कि वीपी माइनस, या आप यहाँ से कहेंगे Vp इज ग्रेटर देन Vd, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, Vp। तो अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो Pc की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि अगर लाइन वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हैं तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसमें एक चीज और मिसिंग हो रहा है भाई फार्मूले में। ये क्या होता है फार्मूला आपका, पीसी इक्वल टू 241 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एफ प्लस 25, ये आपका पूरा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप, अगर आपका जो ट्रांसमिशन है वो एसी है, तो आपका जो पीसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यह प्लस क्या 25। ठीक है, अगर आपका डीसी है तो जो पीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो हो जाएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो है कि डीसी पावर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एसी है उसमें आपको जो एसी ट्रांसमिशन है उसमें आपको कोरोना लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको साथ ही साथ जो डीसी ट्रांसमिशन है उसमें भी कोरोना लॉस देखने को मिलता है, लेकिन जो डीसी है उसमें जो कोरोना पावर लॉस है वो एसी के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आपको डीसी में भी कोरोना लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके लिए आपको एक फार्मूला और डिराइव होके मिलता है, एयर डेंसिटी फैक्टर डेल इक्वल टू 3.92 इंटू बी। ठीक है, जहां बी आपका क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये आपका प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या मिल रहा है आपको, पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेल। अगर आपकी डेल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डेल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो आपका
पावर लॉस, कोरोना पावर लॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए क्या है, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कराना पड़ता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर आपका कैसा मौसम है, ह्यूमिडिटी टाइप का है, कैसा है, ह्यूमिडिटी टाइप का, ह्यूमिडिटी टाइप का, तो इस केस में या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मॉइस्चर मौसम है, ठीक है, या बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ठीक है, रेनी डे है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका डेल की वैल्यू, जो डेल की वैल्यू है वो आपको कम मिलती है, तो आपका पावर लॉस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, जब आपका गर्मी का मौसम होता है, तो उस टाइम में आपको जो कोरोना पावर लॉस है वो आपको कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जो साइज है कंडक्टर की, क्या है, साइज है, वो भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जो आपकी रेडियस यहाँ पर मिल रही है आर, अगर ये रेडियस कम है तो कोरोना लॉस आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर ये रेडियस ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टिव वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा। जब क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टिव वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा तब आप यहाँ से कहेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VP माइनस VD, ठीक है, क्या, VD का होल स्क्वायर। अगर ये VD ग्रेटर देन है VP से तो यहाँ पर आपको PC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा किसके, इसके मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वाला जो पावर लॉस है, कोरोना पावर लॉस, ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, ये वैल्यू आपकी टोटल कंबाइंड होके कम मिल रही है, तो ये भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अगर कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग को आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, दो कंडक्टरों के बीच की स्पेसिंग को अगर आप बढ़ा रहे हैं, तो दो कंडक्टरों के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बन रही है वो आपकी कम बनेगी, तो इसकी वजह से जो आपको कैपेसिटेंस मिल रहा है वो भी आपको कम मिलेगा। जब कैपेसिटेंस आपको कम मिलेगा तो उसकी वजह से जो PC है, कोरोना पावर लॉस, ये भी आपको कम मिलेगा। कब, जब आप स्पेसिंग को क्या कर रहे हैं, डी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कोरोना पावर लॉस आपको कम मिलेगा। क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, तो अगर आपकी जो क्लियरेंस है, ठीक है, क्लियरेंस अगर आप बढ़ेगा, क्लियरेंस का मतलब ये है कि जो आपके कंडक्टर है या टावर है, टावर कंडक्टर, ये इसकी जो हाइट है वो जमीन से अगर बढ़ती है, ठीक है, जमीन से इसकी अगर हाइट बढ़ती है तो आपका जो कोरोना पावर लॉस है ये आपका क्या होगा, कम होगा। जब इसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, जब इसकी हाइट इंक्रीज होगी तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है लोड करंट, ठीक है, अगर लोड करंट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो कोरोना पावर लॉस आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से, एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर हमारे पास एक ऐसा जो है कि कोई माउंटेन एरिया है, वहां पर हम एक हाई टेंशन की लाइन को ले जाते हैं, और एक एरिया हमारा मैदानी एरिया है, वहां पर हम हाई टेंशन लाइन को ले जाते हैं, तो किस एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में या मैदानी क्षेत्र में आपको कोरोना लॉस किस में ज़्यादा मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है, कि माउंटेन वाले एरिया में आपको कोरोना लॉस ज़्यादा मिलेगा या आपको मैदानी क्षेत्र में आपको कोरोना लॉस ज़्यादा मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज किसके, डिसएडवांटेज के, कोरोना जो इफेक्ट है उसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी है ये कम हो जाती है। जब आप ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज पे अपनी AC सप्लाई को या DC सप्लाई को हम क्या करते हैं, जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो आपकी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब आपका कोरोना
जो पावर लॉस कोरोना है, कोरोना पावर लॉस है, जब ये आपका इंक्रीज होगा तो जो इसकी इफिशियंसी है वो आपकी क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, इसमें एक दूसरा पॉइंट है थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो जो आपका कोरोना पावर लॉस है इसकी वजह से थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट इसमें डेवलप होते हैं, जो हमारी जो टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइनें हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल के पोल होते हैं उसी पर टेलीफोन लाइंस भी लगी होती हैं। ठीक है, उनके भी वायर रन कर रहे होते हैं। तो क्या होती है, जो हमारी थर्ड हार्मोनिक्स डेवलप होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो थर्ड हार्मोनिक्स डेवलप होती हैं वो हमारी जो टेलीफोन की कम्युनिकेशन लाइंस है उसको अफेक्ट करती हैं। इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि जब बरसात में लैंडलाइन फ़ोन से कभी भी बात करते हैं तो आपको या तो आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती है, या तो आपको खरखराहट की आवाज़ सुनाई देती है, या आपको आवाज़ देर में आती है, या आपको आवाज़ जो है कि दोबारा सुनाई देती है और आपकी आवाज़ रिटर्न होती हुई सुनाई देती है। तो ये चीज़ें आपको थर्ड हार्मोनिक्स जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है इसमें, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओजोन गैस फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा कि जो आपका एक कंडक्टर होता है इसके चारों तरफ आपकी डिफरेंट क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो जब आप इससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ले जाते हैं तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बनती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो गैसें हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, जो आपका ओजोन गैस आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, बनती है, ओजोन गैस आपकी बनती है। और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डिसएडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट। ठीक है, तो जो कोरोना इफेक्ट है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज। ठीक है, तो जब कंडक्टर साइज, जिसे आप एक सिंगल कंडक्टर यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर आप ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं या बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगी, अगर आप उसकी डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डायमीटर को इंक्रीज करते हैं या उसकी रेडियस को इंक्रीज करते हैं, तो आपने देखा था कि VD इक्वल टू आपको मिला था R इंटू जी मैक्स ln R/D। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्रिटिकल डिस्ट्रिब्यूटिव वोल्टेज जो VD इक्वल टू आपको मिल रहा है ये भी आपका इंक्रीज होगा। जब आपका क्रिटिकल डिस्ट्रिब्यूटिव वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे क्या, ये इसका होल स्क्वायर। तो जब इसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी इसके रिस्पेक्ट में, तब आपका क्या होगा, पावर लॉस है, कोरोना पावर लॉस, ये आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टर की जो डायमीटर है उसको बढ़ाकर, ठीक है, बंडल कंडक्टर का यूज करके भी आप इसकी डायमीटर को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर, मान लीजिए पहले कंडक्टर के बीच को जो स्पेसिंग थी वो ये D थी, और आप क्या कर दिया, इसकी जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करके D' कर दिया। तो पहले के रिस्पेक्ट में डायमीटर को नहीं, इनके बीच की स्पेसिंग को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब दो कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग को आप इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बन रही थी वो आपका कम एरिया में बनेगी। जैसे इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है इतने एरिया में, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इतनी वजह से, तो जो उसका कैपेसिटेंस मिलेगा, ठीक है, इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो दो कंडक्टरों के बीच की जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाकर जो कोरोना पावर लॉस है उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा उपाय आपके पास है हॉलो कंडक्टर का यूज करके। ठीक है, इस टाइप के कंडक्टर का आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जो कोरोना लॉस है, ठीक है, उसको आप कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और आप बंडल कंडक्टर का यूज करके भी कोरोना पावर लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है।